हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं स्वयं आके बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो वाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। दूर बैठे व्यक्ति को अपनी याद कैसे दिलवाएं? अगर कोई आपका लवर है, कोई आपका पार्टनर है जो आपसे अब दूर हो चुका है या अब आपसे बहुत दूर रहता है, दूर जा चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, किसी भी तरीके से वो आपसे दूर हो चुका है, तो उसको अपनी याद आपने कैसे दिलवानी है? अगर आप चाहते हैं कि वह पार्टनर, वह व्यक्ति आपको याद करे, तो क्या टेक्निक अपना सकते हैं कि वह व्यक्ति आपको उसी समय बेहद याद करेगा? उसका मैसेज, कॉल, टेक्स्ट भी आपको आ सकता है उसी समय। इस टेक्निक को टेलीपैथी कहा जाता है, जो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने ये टेक्निक को अपनाना है। शर्तें इसमें ये है कि वो व्यक्ति के साथ आपकी अच्छी जान पहचान होनी चाहिए। आप उस व्यक्ति से बातचीत किए होने चाहिए कि आपने पहले उससे बातचीत की हो, वो व्यक्ति आपको जानता हो, आप उसे जानते हो। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ आप ये जो प्रक्रिया है वह नहीं कर सकते। जान पहचान आपस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ आपकी पॉजिटिव फीलिंग भी बहुत जरूरी है। आपको जब भी बात करनी है, जब भी ये प्रक्रिया शुरू करनी है, पॉजिटिव ही सोचना है। आपने सोचना है कि ये टेलीपैथी की जो प्रक्रिया है ये बहुत अच्छा असर करेगी। वह पार्टनर मुझे जरूर याद करेगा, जिस तरीके से मैं उसे याद कर रही हूँ वही तरीके से वह मुझे याद करेगा। आपने ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। आपने ऐसा कुछ नहीं सोचना कि अब हमारी बातचीत नहीं होती, हमारी बातचीत हुए बहुत समय हो चुका है, पता नहीं वह मुझे याद करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप ऐसा नेगेटिव थिंक करेंगे तो ये टेलीपैथी का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने पॉजिटिव ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है। उसके बाद ये प्रक्रिया जब भी करें तो रात के समय करें। अब बताते हैं आपने करना क्या है। रात के समय जब आप करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि रात को 11 या 12 बजे के बाद आप ये प्रक्रिया शुरू करें, जब आप बिल्कुल एकांत हो, आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करें। आपने अपने बेड पर बिल्कुल सीधा लेट जाना है, आपके हाथ, आपके पांव बिल्कुल सीधे होने चाहिए। उसके बाद आपने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। गहरी सांसें लेनी है, एकदम अपने माइंड को, अपनी सोल को रिलैक्स कर देना है। किसी भी तरीके की टेंशन आपने नहीं लेनी, कोई भी तरीके के विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए आप। उसके बाद आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के बाद आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू कर देना है। उस व्यक्ति के बारे में आपने अच्छे से सोचना है, कैसे वह बात करता था, कैसे वह दिखता था, कैसे वह चलता था, कैसे वह बोलता था, कैसे वह मुस्कुराता था। अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी यादें जो आपकी बीती थी उस समय, वो चीजों को आपने याद करना है। उसके बाद आपने ज्यादातर उसकी फेस की तरफ ध्यान देना है, उसकी आंखों की तरफ ध्यान देना है, उसकी आंखों की तरफ ध्यान देना है, उसकी स्माइल की तरफ ध्यान देना है। जब आप ऐसा कुछ कर रहे होंगे आप नोट करेंगे आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। ऐसा करते समय आप उसकी आंखों की तरफ देखते हुए उसे कोई मैसेज भी पहुंचा सकते हैं। आप उसकी आंखों की तरफ देखते हुए उसे मैसेज पहुंचा सकते हैं कि आपको कॉल करे या आपको मैसेज करे। ऐसा कुछ मैसेज भी आप उसे पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद जब ये प्रक्रिया हो जाएगी, जब उसे मैसेज पहुंचा देंगे, आपने ये प्रक्रिया उस टाइम बंद कर देनी है और बिल्कुल अपने नॉर्मल जोन में वापस आ जाना है। और जैसे ही आप सोते हैं रिलैक्स होकर, वैसे ही आपने सो जाना है। आप देखेंगे कि ये प्रक्रिया का असर इतना गहरा होगा, इतना जबरदस्त होगा कि वह व्यक्ति उसी समय, जिस समय आप ये प्रक्रिया कर रहे होंगे, उसी समय आपको याद करने लग पड़ेगा और इतने तेजी से और इतनी अच्छे से आपको याद करेगा कि आपको उसका कॉल भी आ सकता है, उसका मैसेज भी आ सकता है और वह व्यक्ति आपको बहुत ही दिल से याद करेगा।
वो कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया कोशिश जरूर करेगा कि आप तक ये बात पहुंच ही जाएगी कि वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है। हो सकता है आपको मैसेज उसी समय करे, आपको कॉल कर दे, किसी न किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट करने की वह कोशिश करेगा। प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्धि नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई, शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए, मेरा फोन नंबर के साथ ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं, जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, स्वयं आके बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वशीकरण का इतना आसान व सरल उपाय लेकर आई हूँ कि जिससे आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित व वशीभूत कर सकते हैं। फिर चाहे वह आपका दोस्त हो, दुश्मन हो या कोई भी ऐसा इंसान हो जिसे आप बेहद प्यार करते हैं। दोस्तों, इस वशीकरण को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे उतारा नहीं जा सकता, इसकी काट कोई भी नहीं है। तो इसका उपाय आप सोच समझकर ही कीजिएगा। दोस्तों, इस विधि को करने के लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध। ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ गाय का ही दूध लेना होगा। और उसके अलावा आपको चाहिए 1 तुलसी का पत्ता और 1 लाल पेन। इस विधि को करने के लिए आपको सबसे पहले 1 तुलसी का पत्ते को दूध के गिलास में डालकर पवित्र कर लेना है और फिर आपने इस पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने इस पर एक प्लस का निशान लगाना है। उसके ऊपर उसका नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं और उस पत्ते के दूसरी तरफ एक मंत्र लिखना है। जैसे कि आप अनुज हैं और नेहा पर वशीकरण करना चाहते हैं तो उसके अनुसार मंत्र है ओम त्रि भगवते नमः। यह मंत्र लिखने के बाद आपने इस मंत्र को 7 बार उच्चारण करना है और फिर सूर्यास्त होने के बाद आपने इसको पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। और यकीन मानिए, यह विधि करने के बाद वो इंसान सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर आपके वश में हो जाएगा और आपसे बात किए बिना वह नहीं रह पाएगा। परंतु इस बात का खास ध्यान रखना है कि यह विधि करते वक्त आपको कोई ना देख सके। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो कि आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ आपका ही होकर रह जाए और वो ही करे जो आप चाहते हो, तो आप गुरु माता जी को कॉल करके अपने नाम के अनुसार
अपनी राशि के अनुसार अपना मंत्र जान सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मंत्र सबके लिए अलग